ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को मेरा बहुत सारा वाला प्यार, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। एंड आई होप, आई प्रे, आई विश फॉर ऑल माई ब्यूटीफुल पीपल कि आप सभी लोग ठीक हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी ज़िंदगी को हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख करके सिखा रहे हैं। जी हाँ, और इसी विश और इसी ब्लेसिंग के साथ आज आप सभी लोगों के लिए एक और बहुत ही खूबसूरत सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है जून मंथ। जी हाँ, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल जून मंथ जो कि बस अब आने ही वाला है और हो सकता है कि आप इस रीडिंग को जून मंथ में ही देख रहे हैं। सो ये जून मंथ आपके ज़ोडिएक के हिसाब से कैसा जाने वाला है, आज की रीडिंग का टॉपिक यही है फॉर ऑल माई ब्यूटीफुल पीपल। यानी कि आप लोगों ने सिर्फ ये देखना है कि आपका ज़ोडिएक यानी कि राशि क्या है। आप लोग एरीज, लियो, सजिटेरियस है ना, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। आपका क्या साइन है, आप लोगों ने सिर्फ वो पिक करना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन अगर मैं यहाँ पे दूँ तो आज की रीडिंग के अंदर हम थोड़ा सा इसको अलग तरीके से चेक करेंगे। आज हम बेसिकली क्या चेक करेंगे ना कि आपके ज़ोडिएक के हिसाब से ये जून का मंथ आप लोगों की एनर्जीज किस तरीके की रखेगा, और लव के टर्म्स में आप लोग क्या देख सकते हैं इस महीने में, और करियर के टर्म्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एडवाइजेज आप लोगों के लिए क्या रहेंगी डिवाइन की तरफ से, और आप क्या मैनिफेस्ट करने वाले हैं इस महीने। मोर ओवर बाबा का एक क्यूट सा पॉजिटिव एडवाइस कार्ड आप लोगों के लिए ज़रूर होगा, और एक लकी कार्ड मैं आप लोगों के लिए निकालूंगी। एंड लास्ट में आप लोगों के लिए एक और चीज़ है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, एक और चीज़ है, वो है यस नो रीडिंग। तो आज की रीडिंग हो सकता है थोड़ी सी लंबी चली जाए, या ऐसा हो सकता है कि आज की रीडिंग थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से देखनी हो, तो एकदम फ्री होकर के मस्त बैठ करके फिर रीडिंग को देखें, ठीक है। तो लास्ट में जो है हम लोग करेंगे एक यस नो का सेशन, ठीक है। जैसे सपोज करें आपका अर्थ साइन है, आप लोग टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, और आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो अपना मन में एक बार उसको अच्छे से पूछ लें डिवाइन से कि डिवाइन इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का आंसर भी देखेंगे और उस क्वेश्चन से रिलेटेड एडवाइजेस भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं रीडिंग। आई होप, आई विश, आई प्रे फॉर ऑल माई ब्यूटीफुल पीपल कि ये रीडिंग आप सभी लोगों से रेजोनेट होगी। अब कुछ चीज़ें मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देना चाहती हूँ। कभी भी मैं कमेंट सेक्शन में अपना नंबर नहीं देती हूँ, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अभी कुछ दिन पहले भी मेरे पास एक लेडी आई थी और वो मुझसे कह रही थी कि मैम ऐसे ऐसे मेरे 2000 5000 पता नहीं कितने थे, वो किसी ने ले लिए आपका नाम लेकर के। एंड आई वॉज टोटली शॉक्ड क्योंकि वो तो मैं थी ही नहीं। तो मैं कभी भी कमेंट सेक्शन में अपना नंबर नहीं देती हूँ। अगर आप लोगों को पर्सनल पेड रीडिंग्स चाहिए तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे, या फिर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है। अदरवाइज़ कहीं भी कोई भी आपको बोले कि ये नंबर है, ये है, वो है, फलान ढिमकाना, नो, वो मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ से अलर्ट रहिएगा। इस चीज़ को मैंने आज इंट्रोडक्शन में ही शामिल किया क्योंकि मेरे पास ये कल न्यूज़ आई, मुझे बड़ा बुरा लगा, और बट कर क्या सकते हैं। किसी ने उनके साथ में हुआ ये कि उन्होंने कमेंट सेक्शन में किसी का नंबर, किसी ने उनको दिया था वो नंबर, और उन्होंने उस पर कर दिया। अब जो भी रहा, क्या कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा माय ब्यूटीफुल पीपल। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग, है ना। और आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी मैं एक फ्री टैरो सेशन लेकर आने वाली हूँ, हो सकता है यूट्यूब पर ही, बहुत जल्दी, बहुत बहुत जल्दी आप सभी लोगों के लिए। तो प्रिपेयर हो जाइएगा उस चीज़ के लिए। जल्दी ही मैं आप लोगों से डेट एंड टाइम शेयर करूँगी। और यस, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आप कहेंगे तो कमेंट सेक्शन में भी कर दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो पाइल्स का हम देख लेते हैं। पाइल नंबर 1 है हमारे पास वाटर साइन। मैंने यहाँ पे साइंस लिखे हुए हैं, ज़ोडिएक नहीं लिखे हुए हैं। वाटर साइन, वाटर साइन कौन से होते हैं? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। अगर आप लोगों को थोड़ा भी कन्फ्यूजन रहता है, कोई चक्कर नहीं है, मैंने कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा ना टाइम स्टैम्प्स, वहाँ पे जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। वाटर साइन है हमारे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो अगर आप लोगों का ज़ोडिएक है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो आप लोग हैं पाइल नंबर 1,
ठीक है। पाइल नंबर 2 है हमारे पास एयर साइन, ठीक है, एयर साइन। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आई एम सो सॉरी बीच में मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, बट मुझे ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। मुझे ना काफ़ी टाइम से मैं देख रही हूँ कि लोग कमेंट सेक्शन में बोले जा रहे हैं, मैं भूल जाऊँगी ये बात इसलिए मैं बीच में बता रही हूँ। कई लोग बोले जा रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट चीज़ बताइए, इम्पॉर्टेंट चीज़ बताइए, ये मत बताइए, वो मत बताइए, आप इतनी बातें बताती हैं। अरे भाई, इंट्रोडक्शन हो चाहे कोई भी चीज़ हो, वहाँ पे मैं आपके ही भले के लिए कोई ना कोई चीज़ बता रही होती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पे ये बता रही होती हूँ कि मैं कौन हूँ, ये क्या है, फलाना ढिमकाना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द टाइम ऑफ रीडिंग्स, ताकि आप लोगों का भी टाइम बच सके, है ना। लेकिन अगर कहीं कोई ऐसी गाइडेंस आई है जो बतानी ज़रूरी है, तो वो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, वो मुझे बताना एक्चुअली में ज़रूरी है ना, इसलिए। ओके, तो पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग हैं जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो अगर आप लोगों का साइन है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, तो आप लोगों ने पिक करना है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 3 है हमारे पास अर्थ साइन, यानी कि टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन्स। एंड पाइल नंबर 4 है हमारे पास फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से डेफिनेटली रेजोनेट करेंगी, आप लोगों को एक सही सलाह देगी, राय देगी। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, और डेफिनेटली लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत है यहाँ पे, आप लोगों के लिए इतनी सारी गाइडेंस है, तो क्यों ना एक लाइक बनता है ना, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि एक लाइक फिर बनता है, तो ज़रूर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग विद द पाइल नंबर 1, द वाटर साइंस। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम, स्वागत बहुत सारा वाला। तो वाटर साइन है आप लोग, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं आप लोगों की रीडिंग हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस कार्ड को रख देती हूँ यहाँ पे, सो डैट आप लोगों को पता लग ही जाएगा कि आप लोगों की ये रीडिंग हो रही है। अब यहाँ पर ना आप लोगों ने प्लीज़ एक चीज़ जो है, प्लीज डिवाइन एंजल्स, यस, तो एक चीज़ ना आप लोगों ने प्लीज़ करनी है, वो है प्रेयर, ठीक है। तो जब भी रीडिंग सुने देखें, लाजमी से, चाहे आप 111 टैरेट यानी मेरी ही की हुई रीडिंग हो या किसी की भी रीडिंग हो, किसी की भी देखते हैं, एक बार प्रेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों का साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो आप लोगों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आप लोगों की एनर्जीज़ की, कि आप लोगों की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है इस महीने। तो हमारे पास यहाँ पर कार्ड नंबर 13 आया है, द फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। अब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं आप लोग अपनी लाइफ में फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर के थोड़े से जूझ रहे हैं। जैसे कि आप कहीं पढ़ते हैं, या आप किसी जगह पर रहते हैं, या आप अपनी फैमिली से कहीं दूर हैं, और चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा एक नेगेटिव पुल में चल रहे हैं। लाइक मनी को लेकर के, मनी के कुछ ब्लॉकेजेस वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। मुझे ना एक चीज़ और महसूस हो रही है कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा हताश रहते हैं अपने जीवन से। पास्ट में जो कुछ भी हुआ या प्रेजेंट में, आप लोगों का काम बहुत ज़्यादा डिले होता होगा। और काम इसलिए आपका डिले होता होगा कि किस तरीके से डिले होता होगा, आप कर कुछ रहे हैं, हो कुछ और ही रहा है, चल कुछ और ही रहा है। लाइक आप बहुत ज़्यादा ना परेशान महसूस करते हैं कि आप जैसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं वैसा चल क्यों नहीं पाता है ना। तो मुझे वो चीज़ बहुत यहाँ पे महसूस हो रही है। आप इसे, कुछ लोगों का नाम OCKCO से शुरू हो सकता है, इनिशियल से OCK, ठीक है, से शुरू हो सकता है। आप लोगों का जो नंबर है, डेट ऑफ बर्थ जो है, वो 4, 3, 1 या 13 हो सकती है, ठीक है। और देखते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए थोड़े से कार्ड्स और निकालूंगी फॉर द एनर्जी, ताकि और हमें अच्छे से पता लग सकें जून मंथ की एनर्जीज़, ठीक है। ओके,
सो पाइल नंबर 1 पीपल जिन्होंने वाटर को पिक किया था, सबसे पहली चीज़ आप लोगों के लिए एक मुझे नज़र आती है और वो है कि इस महीने आप लोगों का जो रुझान है ना, वो अपने करियर, फाइनेंसेस, पढ़ाई लिखाई और पैसा, स्टेबिलिटी, श्योरिटी, है ना, फाइनेंसेस, कैसे क्या काम करें, प्लानिंग्स, लाइक फाइनेंशियल और जो आपका होता है ना मेटेरियलिस्टिक चीज़ें जो होती हैं उनकी तरफ कुछ ज़्यादा ही रहेगा। इस महीने आप लोग स्पिरिचुअलिटी या लविंग एनर्जीज में मुझे नहीं दिख रहे हैं। मुझे आप लोग इस महीने में बहुत ज़्यादा मनी इश्यूज और स्टेबिलिटी, पैसा, कॉलेज, स्कूल और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा महसूस हो रहे हैं। जबकि देखा जाए तो जून का महीना तो होता है ज़्यादातर वेकेशंस वाला, बट मुझे यहाँ पे आप लोगों की जो एनर्जी है ना वो ऐसी महसूस हो रही है कि आप लोग काम वाली चीज़ में ज़्यादा अपने आप को हैप्पी फील करोगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, कार्ड नंबर 6 और महीना भी है यहाँ पे 6। तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है कि आप है ना ऐसी एनर्जी में नहीं रहोगे कि जो हो रहा है उसे होने दो, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। अरे देखा जाएगा वाली जो बात होती है ना, हो सकता है पास्ट में आप लोगों के साथ वो बात थी। तो पास्ट में अगर आप लोगों के साथ ऐसे थे ना कि आप छोटी छोटी बातों में सोचते थे कि हाँ ठीक है चलो देखा जाएगा, हो जाएगा, हाँ देख लेंगे, कोई नहीं, छोड़ यार, ऐसी अगर एनर्जीज में आप लोग थे ना पाइल नंबर 1, अभी ना आप लोग इस एनर्जी में नहीं रहने वाले हो। आप लोग बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड एनर्जीज में रहोगे। लाइक नहीं, मुझे करना है, मुझे करके दिखाना है, मैं कर लूँगा। बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड, अपने पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ लेसन्स लर्न करते हुए मोटिवेटेड मुझे आप लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हो। एंड बहुत ज़्यादा अपने पैसे को ऐसे देख रहे हो, इस कार्ड को देख रहे हो, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है कि आप बहुत ज़्यादा ना अपने आप को लेकर के, लाइक अपने मनी को लेकर के, अपने फाइनेंस वगैरह को लेकर के ना एकदम ऐसे पकड़ के बैठे रहने वाली एनर्जी में हो टोटली, है ना। तो ये तो चलो आप लोगों की जून मंथ की एनर्जी रहेगी। कुछ मनी को लेकर के परेशान सा, कुछ प्लानिंग्स करते हुए एंड अपने आप को जस्टिस देते हुए, फुल ऑन अपने ऊपर फोकस करते हुए मुझे नज़र आते हो। खुद के ऊपर भी नहीं, आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक, खुद के ऊपर भी नहीं, अपने करियर और अपने काम के ऊपर ज़्यादा मुझे आप लोग डिटरमाइंड नज़र आते हो। लाइक एकदम कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर आप चल रहे हो, है ना, वो एनर्जी मुझे आप लोगों की ज़्यादा नज़र आती है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दी आपका करियर। ठीक है, तो करियर को लेकर के फाइल नंबर 1 पीपल, वाटर साइन है आप लोगों का, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। करियर को लेकर के आप इस महीने में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप लोग करियर पे इतना ज़्यादा फोकस करने वाले हो जून मंथ में, तो क्या आप लोग एक्सपेक्ट करोगे। हर्मिट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने उसके ऊपर फोकस कर रहे हो। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो भाई करियर के लिए जो आपके कार्ड्स निकले हैं वो है हर्मिट, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखो आप लोगों की एनर्जीज जो है ना, मुझे पता है क्या महसूस कराती है। मुझे महसूस कराती है कि आप लोग, चाहे रीडिंग आप लोगों की अच्छी निकले, चाहे बुरी निकले, चाहे आप लोगों के साथ अच्छा हो, चाहे आप लोगों के साथ बुरा हो, आप लोग मन से खुश नहीं होते हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोग इसी एनर्जी में रहोगे कि आप मन से खुश नहीं हो रहे हो, बस बैठे हुए हो, हाँ देखा जाएगा, हो जाएगा यार, छोड़ यार, क्या है यार, ऐसी अगर रहते थकी पिटी सी एनर्जी में रहते हो ना, आप लोगों को बोला जा रहा है इस थकी पिटी सी ख़राब सी एनर्जी से बाहर निकल जाइए। क्योंकि आप लोग, पता है आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ कभी भी कुछ अच्छा हो नहीं सकता, पाइल नंबर 1 पीपल, एंड आप लोग है ना फिर भी मोटिवेटेड होकर के आगे बढ़ना, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हो। तो वो चीज़ है ना, मुझे यहाँ पे आप लोगों को एक बैकफायर देते हुए नज़र आती है पाइल नंबर 1 पीपल, क्योंकि हर्मिट का कार्ड है। इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हो, आप लोग हो सकता है हार्ड वर्कर बहुत ज़्यादा हो, लेकिन इस महीने मुझे आप लोगों के मनी की या करियर की जो एनर्जीज़ है ना वो थोड़ी सी डाउन नज़र आती है। पाइल नंबर 1 पीपल, वाटर कार्ड्स,
वाटर कार्ड्स बोल रही हूँ, सॉरी, वाटर ज़ोडिएक्स जिनका भी है, इस महीने ना आप लोगों का किसी तरीके का बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता हुआ मुझे नज़र आता है। आप लोग हो सकता है इधर उधर कहीं ट्रैवल करें जिसकी वजह से आपका बहुत सारा पैसा लगेगा, ठीक है। तो मतलब मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जीज आ रही कि आप लोगों का पैसा वगैरह इधर उधर लगने वाला है, थोड़ा सा आपका मनी का जो है इश्यूज आ सकते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा और नेगेटिव आपको लगेगा। देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ जो आपके कार्ड्स में भी है कि चाहे आपके साथ अच्छा हो चाहे आपके साथ बुरा हो, आप हमेशा दुखी रहते हो, है ना। अगर आप इस एनर्जी से बाहर नहीं आओगे ना, आई एम टेलिंग यू, बहुत सीरियसली चीज़ें कभी भी सही नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जैसा सोच रहे हो वैसा हो रहा है। उसी एग्जाम्पल या उसी तरीके से कहावत की जैसे कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, है ना। तो वो वाली बात है, जिस एनर्जीज में आप हो या जिस एनर्जीज के अंदर अभी आप हो उस एनर्जी से आपको बाहर आना चाहिए। अगर आप लोगों को जून का महीना मनी के और करियर के हिसाब से अच्छा चाहिए तो स्टार्टिंग जो होगी जून के महीने में वो इतनी ज़्यादा कमाल नज़र नहीं आती है। यू विल फील अ काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड सा फील होगा। और दूसरा मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो एक नज़र आती है चीज़ वो है कि अगर आप इस वक्त इस एनर्जी में या इस वक्त थोड़ा सा अपने ऊपर काम कर लोगे तो डेफिनेटली अंत तक जो है आपका करियर आपको कुछ अच्छा देता हुआ महसूस हो जाएगा। लाइक आपको ऐसा फील होगा कि हाँ एटलीस्ट चलो लास्ट में ही सही लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सही हो रही हैं। नाउ लेट्स सी कि लव लाइफ का क्या हाल रहने वाला है, लव लाइफ कैसी रहेगी आप लोगों की। तो लव लाइफ के लिए है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल। भाई देखो प्यार में तो बिल्कुल ध्यान है ही नहीं, ना इमोशंस में ध्यान है, ना प्यार में ध्यान है, ना खुद पे ध्यान है, ना लोगों पे ध्यान है। सिर्फ पैसा 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 पैसा, करियर करियर करियर, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी, और फिर वो भी चीज़ सही नहीं है, ठीक है। ऐसा पता है क्यों हो रहा है, आप लोग बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस एनर्जी में हो सकता है। पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों को 222 या 4 टाइम 2 ये सब चीज़ें नंबर्स जो हैं बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, क्योंकि इस नंबर का मीनिंग ही होता है बैलेंस। आप लोगों की लाइफ में बैलेंस की बहुत ज़्यादा कमी है पाइल नंबर 1, ठीक है। बैलेंस्ड एनर्जी में आप लोग हैं ही नहीं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका भला हो, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका जीवन आगे चल करके बहुत खुशियों से भरा हो, तो आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आपको अपने इमोशंस में, अपने लव में, अपने करियर में, हर चीज़ के अंदर बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि जैसे करियर का बंटा ढाल है ना इस महीने में, वैसे ही लव का भी कुछ खास कमाल होने नहीं वाला है। लव में भी जो है आप इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दोगे। हाँ, पास्ट के किसी बीते हुए ट्रॉमा की वजह से हो सकता है आप ओवर थिंकिंग करो, ओके। एंड रिश्तों के साथ कुछ अच्छा खासा मुझे होता हुआ नज़र आता नहीं है, ये चीज़ आप समझ लो अच्छे से, ठीक है। और आप लोगों को पता है ये सब क्यों हो रहा है आप लोगों के साथ, ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज यू गाइज आर नॉट सीरियस अबाउट योर सेल्फ। आप लोग अपने आप को प्राथमिकता नहीं देते हो। तो करियर हो चाहे लव हो, सिचुएशंस इक्वल रहने वाली है, नो इंटरेस्ट जोन रहेगा। करना बहुत कुछ चाहोगे लेकिन हो बहुत कम पाएगा, जिसकी वजह से हैप्पीनेस जो है कहीं ना कहीं मुझे जो है बिखरी हुई सी नज़र आती है, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले एडवाइस निकालना चाहती हूँ कि डिवाइन आपको एक्चुअली में क्या एडवाइस करना चाहती है आपकी सिचुएशन को लेकर के, ठीक है। सो दैट आप लोगों को ना थोड़ी सी क्लैरिटी मिले, क्योंकि आप लोग ना ओवर थिंकर हो रखे हो, और इस जून मंथ में भी आप लोग ओवर थिंकर ही एनर्जीज में रहने वाले हो, पैसा 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 करने वाले हो। देखो पैसे के पीछे भागना गलत बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे को इतनी प्रायोरिटीज़ देनी नहीं चाहिए। पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों के लिए साफ शब्दों में गाइडेंस पता है क्या आई है, वो आई है कि आपकी जो नेगेटिव एनर्जीज है ना वो बहुत ज़्यादा मोमेंटम आपका खा रही है, आपका बहुत सारा समय और बहुत सारा लक और बहुत सारी अच्छी चीज़ों को खा रही है, ख़त्म कर रही है। आपको इस परेशानी से ये किसी एक ही चीज़ के पीछे भागने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आपके जो भी इश्यूज चल रहे हैं उनका अंत ज़रूर होगा इस मंथ के आखिर में, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि इस मंथ के आखिर तक ही सही, लेकिन वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप मैनिफेस्ट कर लेंगे, है ना।
So we have talent, trust, commitment, confidence. आपके जीवन में कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ द डेक फाइनेंशियल हेल्थ का कार्ड है. आपके जीवन में ना पाइल नंबर 1 पीपल इन्हीं सब चीज़ों की कमी चल रही है और वही चीज़ें मुझे यहाँ पे स्टेबिलिटी के साथ सही होती हुई नज़र आती हैं. आपको इस मंथ के आखिर तक ना रियलिटी पता लग जाएगी बहुत सारी चीज़ों की कि क्या सही है क्या गलत है, किस चीज़ के ऊपर मुझे कितना फोकस करना चाहिए, क्या मेरे लिए सही रहेगा, क्या मेरे लिए बेनिफिशियल होगा. आपको अपने बारे में और अपने टैलेंट के बारे में पता लगेगा जिसको फील करके आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करोगे. भगवान की तरफ से इस मंथ के अंत तक आपका जो ट्रस्ट है भगवान के ऊपर और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा. आपको कमिटमेंट मिलेगा, वो किसी भी तरफ से मिल सकता है, हो सकता है डिवाइन की तरफ से, आपके करियर की तरफ से या आपके लव की तरफ से. एंड आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा. जो आपका कॉन्फिडेंस गिर गया है ना कहीं वो कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा. ठीक है. नाउ लेट्स सी बाबा की तरफ से एक कार्ड एज ए गाइडेंस फॉर दिस होल मंथ आप लोगों के लिए क्या है. देखो कितना प्योर कार्ड आया है. बाबाज पावर ट्रांसेंडेंस डिस्टेंस एंड बाउंड्रीज इज ऑलवेज देयर फॉर यू. आप लोगों के लिए साफ शब्दों में गाइडेंस आई है कि क्यों परेशान होते हो जब भगवान ऑलरेडी आप लोगों के सामने हैं. क्यों परेशान होते हो जब भगवान स्वयं आपके अंदर मौजूद है. आपके लिए बाबा की तरफ से एक गाइडेंस आई है बहुत स्ट्रांग और वो ये है कि भगवान जी की जो गाइडेंस होती है, भगवान जी की जो पावर आपके साथ होती है वो डिस्टेंस या कोई बाउंड्रीज वगैरह नहीं देखती है. वो हमेशा आपके करीब ही होती है, आपके कहीं ना कहीं अंदर ही होती है. आपने कभी सोचा आप अचानक से बैठे हो किसी परेशान से सिचुएशन में और अचानक से आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है. वो आइडिया क्या होता है, वो आपकी इनर इंट्यूशंस क्या होती हैं, वो एंजल्स की ब्लेसिंग्स कह लो या भगवान का आपके खुद के साथ होना होता है. ठीक है. तो इतना परेशान होने की बात नहीं है. नाउ लेट्स सी वन लकी कार्ड फॉर दिस मंथ. सो यहाँ पे रूट्स ऑफ अबेंडेंस. आप लोग पाइल नंबर 1 पीपल क्या चाहते हो अपने जीवन में. देखो कार्ड नंबर 2 है ये, मैंने बोला था बैलेंस. आप लोग अपने जीवन में क्या चाहते हो, अबेंडेंस. ठीक है. इस जून मंथ के अंत तक आप लोगों को अबेंडेंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा. बहुत सारे लोगों के लिए आफ्टर 25, 27 और 29 एंड 30 ये कुछ ऐसे डेज और डेट्स रहेंगे आप लोगों की लाइफ में इन दिस जून मंथ कि आपको हैप्पीनेस एंड श्योरिटी महसूस होगी, आपको अबेंडेंट एंड हैप्पी फुलनेस महसूस होगी. ठीक है. नाउ लेट्स सी. अब एक काम आप लोग करें और वो ये है कि एक गहरी सांस लें. अब यस नो का टर्न है, यस नो क्वेश्चन की टर्न है. आपका जो भी क्वेश्चन है इस जून मंथ को लेकर के आप आंख बंद करिए, एक गहरी सांस लीजिए. आप लोग इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हो. ठीक है. और उसके बाद भगवान से पूछिए कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है. ठीक है. अब प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए मेरे इस क्वेश्चन का आंसर. ठीक है. तो मैं कार्ड शफल करती हूँ, आप लोग पॉज भी कर सकते हैं. चलो देखते हैं. सो द आंसर इज यस. वाह. बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस. आप लोगों ने किसी तरीके का, हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप किसी चीज़ में लगे पड़े हैं और वो आपका काम हो नहीं पा रहा है, उसी से रिलेटेड आपने कोई क्वेश्चन पूछा है. पाइल नंबर 1 पीपल आपका जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो रिलेटेड करियर है, लव है, मनी है, फाइनेंसेस है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, उसका आंसर है येस. कार्ड नंबर 10. और आप लोगों के जीवन में इस आंसर से बहुत सारी हैप्पीनेस स्टार्ट होने वाली है. आप लोगों को एक चीज़ और बोली जा रही है कि आपके जीवन में जो एक दुविधा चल रही थी ना, लाइक होगा नहीं होगा, कोई कन्फ्यूजन अगर चल रहा था या आपका किस्मत का पहिया आपको लग रहा था कि रुक सा गया है, स्टक हो गई है लाइफ, दोबारा रोटेट होने वाली है, दोबारा चलने वाली है. ठीक है. सो आपके क्वेश्चन का आंसर है यस. आई होप कि आज की रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी. अगर आई है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके. इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए मुझे मेल करें या इंस्टाग्राम पे मैसेज करें. ठीक है. अपना ख्याल रखें. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार. बाय बाय. हैप्पी जून मंथ.
हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल एयर साइन पीपल, यानी कि आप लोग हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाओ ब्यूटीफुल। तो आप लोग एयर साइन हैं, हवा के जैसे हवा वाले साइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। होपफुली आप लोगों ने इंट्रोडक्शन अच्छे से देखा होगा। इंट्रोडक्शन अगर अच्छे से नहीं देखा है तो फिर मैं बोलूँगी कि गलत बात है, प्लीज़ देख लिया कीजिए। उसके अंदर आप ही के ही काम से रिलेटेड कोई ना कोई बात होती है, बेफिजूल की बात मैं नहीं करती हूँ, आप लोगों को पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। एयर साइन मैंने यहाँ पे आप लोगों का कार्ड रख दिया है, होपफुली आपको अच्छे से दिख रहा होगा। एंड लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग फॉर यू गाइस। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, तब तक प्लीज़ आप लोग अपने लिए प्रेयर ज़रूर कर लें। प्रेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी होता है क्योंकि आपकी जो एनर्जीज़ होती है, आपके जो एंजल्स होते हैं वो इवोक हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहला कार्ड आ गया हमारे पास, डोर टू स्पिरिट का। एयर साइन पीपल, मैं देखना चाह रही हूँ सबसे पहले आप लोगों की एनर्जी फॉर दिस मंथ। एंड मुझे आप लोगों की एनर्जी इस महीने में पता है कैसी नज़र आती है? आप लोगों की एनर्जी मुझे नज़र आती है एकदम शांत, काम, हैप्पी, होपफुल, पॉजिटिव, क्यूट, ठीक है। यानी कि हर तरीके से सदाबहार एनर्जीज़, बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ भरी हुई, बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी एनर्जी, जैसे कुछ नया शुरुआत करते हुए, जैसे कि कुछ बहुत ही सारे लेसन्स लर्न करके और फिर कुछ नया स्टार्ट करते हुए एनर्जीज़, ठीक है। मुझे आप लोगों की एनर्जी अभी ऐसे यहाँ पर नज़र आती है जून के महीने के लिए। कार्ड नंबर 32, यानी कि 3 + 2 = 5, है ना। 5 का नंबर आप लोगों के लिए हो सकता है मोस्ट प्रोमिनेंट रहे इस महीने में। आप लोग चेंजेस को एक्सप्लोर कर पाएंगे, आप लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लाइट फील करेंगे इस जून के महीने में। ऑल दो भाई गर्मी का महीना होता है ना, अप्रॉक्सीमेटली सभी लोगों के लिए, है ना, गर्मी का महीना होता है। लेकिन और गर्मियों का महीना कई बारी तपता रहता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, इरिटेट करने वाला महीना होता है। लेकिन एक अंदरूनी सुकून, एक तरीके का सेटिस्फैक्शन आप लोगों को मिलेगा। अब देखो कई लोगों के लिए सेटिस्फैक्शन मनी होता है, ठीक है, वो कार्ड भी आ गया यहाँ पे, कार्ड नंबर 42। कई लोगों के लिए जो सेटिस्फैक्शन एप्रिसिएशन होता है, ठीक है, तो कार्ड नंबर 15 भी आ गया हमारे लिए। कुल मिलाकर के अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, आप लोगों की एनर्जीज रहेंगी सेटिस्फाइड। अगर आपको मनी सेटिस्फाइड करता है ना पाइल नंबर 2 पीपल, तो इस महीने आप लोगों को मनी की एनर्जीज जो हैं बहुत ज़्यादा हाई और हैप्पी दिखेंगी, ठीक है। अगर आप लोगों को तारीफ़ से हैप्पीनेस फील होती है, या फिर अगर आप लोगों को तारीफ़ से या कोई आपका कोई नया ख़ास मित्र बने, या कुछ आपके साथ किसी का अच्छा टाइम स्पेंड हो, उससे अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो वो आप लोगों के लिए एनर्जीज रहेंगी। तो इस जून महीने में आप लोग किस मोड वाली एनर्जी में रहेंगे? मस्त शांति भरा माहौल, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा सुकून वाली एनर्जीज में आप लोग रहेंगे, चाहे फिर वो मनी के हिसाब से हो, चाहे लव के हिसाब से हो। यू गाइज विल फील वेरी काम एंड वेरी पॉजिटिव। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ चल ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। इस महीने ना मुझे आप लोगों की जो एनर्जीज है बहुत ज़्यादा न्यूट्रल नज़र आती हैं, ना बहुत ज़्यादा हैवी पैशनेट रहोगे, ना बहुत ज़्यादा लो रहोगे। चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए, जैसे छोटे छोटे बच्चों के कार्टून्स आते हैं ना, एकदम ऐसे चलते हुए फिरते हुए मस्त मौला राम वाली एनर्जी आप लोगों की रहेगी एयर साइन। तो चलिए ये तो आप लोगों की एनर्जीज रहेगी। अब हम बात करते हैं आगे, क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो इस महीने इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड लव, ठीक है। तो सबसे पहले करियर देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि करियर की एनर्जीज क्या है। So we have 8 of Pentacles, the Lovers and Knight of Wands. Not bad, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। 7 of Cups है बॉटम ऑफ द डेक। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत आप लोग समझ गए होंगे। देखो 8 of Pentacle और बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, मेजर अरकाना भी आया आप लोगों के लिए। तो मैं ये बोलूँगी कि आप लोग ना हैप्पीली किसी चीज़ के अंदर मेहनत करेंगे इस महीने।
एंड उसका जो रिजल्ट है आप लोगों को, पाइल नंबर 2 पीपल, इस महीने के अंत में बहुत ही पैशनेटली हैप्पी एंड होपफुल मिलेगा। जैसे कि सपोज करें कि जून के महीने में ना आपने सोचा कि प्लानिंग के हिसाब से मैं सुबह जल्दी उठूं, इतने इतने पे अपना योगा वगैरह सुलटा लूँ, इतना इतने पे अपना ये काम कर लूँ, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, और वो कर कर के अब भाई अच्छे से आप लोग जो है अपने ऊपर पॉजिटिवली फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एनर्जीज मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोगों की महसूस हो रही है कि सब चीज़ों के बारे में हैप्पीली पॉजिटिवली काम करते हुए और बस अब शांति में है, सेटिस्फैक्शन में है। जून के महीने में करियर के जो हाल है वो रहने वाले हैं ठीक है वाले। लाइक मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल ही राजा से रंक या रंक से राजा हो गए, वो वाली बात नहीं बोलूँगी कि एकदम ही अपोजिट चेंज आ गया। लेकिन हाँ, इस महीने आप लोग जो भी मेहनत करने वाले हैं करियर से रिलेटेड, वो आपको उसका रिजल्ट इसी महीने के एंड में और नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में बहुत ही स्ट्रांगली दिखेगा, बहुत ही स्ट्रांग, क्योंकि कार्ड हमारे पास बहुत स्ट्रांग आया हुआ है। ठीक है, आप लोगों को ये नहीं रहेगा कि यार मैंने इतनी मेहनत करी और मुझे उसका कोई परिणाम नहीं मिला, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। इनफैक्ट बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि आप लोगों की लाइफ में और बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं कि चलो ये कर लेते हैं या ऐसा कर लेते हैं या वैसा कर लेते हैं, इसको करके हमें हैप्पीनेस फील होगी या वो कर लें। मतलब एक तरीके से ना आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली मेहनत में लगे रहने वाले हो जून के महीने में। और मुझे ना इस महीने आप लोगों का कोई करियर रिलेटेड काम है जो भी होता हुआ नज़र आता है। आपके पास ऑप्शंस बहुत रहने वाले हैं जून मंथ में फॉर इनकम और फॉर योर करियर ग्रोथ, और अच्छा ही आप लोग पिक करेंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि 3-4 चीज़ें हमारे सामने होती हैं और हम उसमें से सही पिक नहीं करते, बट आप लोगों के इस महीने ना साइकिक एनर्जीज इतनी स्ट्रांग रहेगी कि आप बहुत अच्छा पिक करोगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी आप लोगों की लव एनर्जीज क्या हैं इस महीने। अरे भाई कार्ड्स बड़े गिर रहे हैं, क्या बात है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नॉट बैड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, अच्छा अब समझ आया मुझे, क्या बात है, एंड पेज ऑफ कप्स, अब समझ आया मुझे भाई। बॉटम ऑफ द डेक स्टार का कार्ड है आप लोगों के लिए। अब मुझे समझ आया कि क्यों आप लोग इतनी ज़्यादा कामनेस एंड हैप्पीनेस वाली एनर्जी में रहने वाले हो इस महीने। चीज़ ये है ना कि इमोशनली और लव वाली एनर्जीज़ में अगर आपको सुकून मिलता है ना, तो करियर में फोकस करने में और मज़े आते हैं। मुझे है ना यहाँ पे इस महीने जून के महीने में अगर आप लोगों का एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो गाइज आप लोगों की लव रिलेटेड कोई तो विश है जो पूरी होती हुई मुझे नज़र आती है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। इट इज़ अ कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट, कि फाइनली वो समय आ गया जब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आपकी जो भी इच्छा है प्यार से रिलेटेड, आपके किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड, हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप के अंदर पास्ट में कुछ ऊंच नीच चली हो या कुछ फेरबदल चले हों। ठीक है, तो वो चीज़ ख़त्म हो करके कुछ अच्छा पॉजिटिव आप लोग देखेंगे इस जून के महीने में। आपका अगर किसी पर्सन के साथ रिलेशन है तो वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर आप लोग अभी नए नए हैं, एक दूसरे के साथ क्रश और हैप्पीनेस वाली एनर्जीज में हैं, तो ये पर्सन आपको किसी नेक्स्ट लेवल ऑफ रिलेशन के लिए प्रपोज कर सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं अपना प्यार। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप लोग अभी 100% सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन आए जो कि 100% श्योर हो आपको लेकर के। लाइक पास्ट के सारे नेगेटिव ब्लॉकेजेस खत्म होके इस जून के महीने में लव लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। पायल नंबर 2 पीपल, द एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो करियर को लेकर के हैप्पी होपफुल एनर्जीज हैं। मेहनत करोगे रिजल्ट मस्त वाला मिलेगा। अब कई लोग हो सकता है जुलाई में आके मेरे को बोले कि मुझे तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ, तो प्लीज़ एक बार आप देख लीजिएगा अंदर से अच्छे से झांक करके कि क्या आपने ढंग से मेहनत करी थी, क्योंकि पहला ही कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स है, मेहनत। तो अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम आपको इस महीने के अंत तक या जुलाई के फर्स्ट वीक में ही बहुत हैप्पी और पॉजिटिव दिखेगा। लेकिन नहीं करोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती। लव के लिए अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो बहुत एक्सट्रीम लोडेड हैप्पीनेस है, चाहे आप लोग सिंगल हैं, चाहे मिंगल हैं, चाहे जो भी सिचुएशन चल रही है, जैसा कुछ मर्जी चल रहा है, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। आप बस इस चीज़ को ध्यान रखो, ठीक है। अब हम देखते हैं
कि आप लोगों के लिए डिवाइन क्या एडवाइजेस देती है, डिवाइन आप लोगों को क्या एडवाइस देना चाहती है। 2 कार्ड निकल गए, एक और निकालना है मुझे। मुझे पता नहीं क्यों फ्लूट की सी आवाज़ आ रही है, लाइक जैसे कृष्णा की फ्लूट होती है ना, वो एक पर्टिकुलर गाना भी चलता है, वो वाली। हो सकता है कि कृष्णा में आपकी बहुत ज़्यादा आस्था है या आप लोग म्यूज़िक लवर हैं, ठीक है। तो बस वैसे ही म्यूज़िक आप लोगों के जीवन में इस जून मंथ में घुलेगा, जहाँ पर आप एक्सट्रीमली हैप्पी हैं अपनी सिचुएशन से, अपनी किसी रिलेशन से, या अपनी जो भी सिचुएशन चल रही है लाइफ में उस चीज़ से। आप लोगों के लिए एडवाइस भी है कि इस महीने आपके साथ आपका लक बना रहेगा। आप कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं, कोई भी काम आप करेंगे शुरू तो उसका फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आप लोग अपना कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं, किसी का नाम रख सकते हैं, बेबी प्लान कर सकते हैं, घर ले सकते हैं, न्यू गाड़ी ले सकते हैं। लाइक एकदम हैप्पी एंड होपफुल मंथ है आप लोगों के लिए। आपकी जो भी पास्ट की नेगेटिव ट्रिगरिंग साइकिल्स चल रही थी उनका सबका खात्मा होकर के सब कुछ अच्छा होने वाला है। बस अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस रखना, ठीक है। ये नहीं कि स्पिरिचुअलिटी में घुस गए तो बहुत तगड़े घुस गए भाई, अब तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, या रिलीजियस हो गए तो तगड़े वाले रिलीजियस हो गए, अब तो भाई भगवान के अलावा ही कोई नहीं दिख रहा है, और प्रैक्टिकल हो गए तो इतने गंदे वाले प्रैक्टिकल हो गए कि बस इमोशंस का कोई काम ही नहीं। तो थोड़ा सा ना बैलेंस बना के चलने की आप लोगों को बोली जा रही है। अब हम लोग देखते हैं कि इस महीने आप लोग वो कौन सी चीज़ें हैं जो हैप्पी होपफुली मैनिफेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। इस महीने एयर साइन है आप लोगों का, कौन सी चीज़ें हैं जो मैनिफेस्ट करने वाले हैं। लाइटन योर लोड। पहली बात तो आप लोगों के लिए यहाँ पे गाइडेंस ही आ गई एक तरीके से कि जो भी अपने लोड ले रखा है अपने दिमाग में चीज़ों का, या जिस भी तरीके से, उसको थोड़ा सा लोड को कम कर दीजिए, अपने बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। आप लोगों की इस महीने में विल पावर बढ़ेगी बहुत स्ट्रांगली, आपको डिवाइन प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम एवरी नेगेटिव एस्पेक्ट। एंड द वन लास्ट कार्ड, ग्रीविंग एनर्जी से बाहर आइए। आप लोगों के लिए एडवाइस ज़्यादा ही है। बॉटम ऑफ द डेक, करेज। तो जब इंसान के पावर की, मनी की, हैप्पीनेस की बढ़ोतरी होती है तो इंसान कॉन्फिडेंट होता है। इसलिए आपको बोला जा रहा है ग्रीविंग नेगेटिव एनर्जीज को ख़त्म करें, एंड अपनी लोड जो आपने दिमाग में ले रखा है उसको ख़त्म करें। आप अपने विल पावर के ऊपर फोकस करें, आपको डिवाइन हमेशा प्रोटेक्ट करेगी चाहे जो मर्जी कंडीशन हो जाए, ठीक है। चलो अब देखते हैं आप लोगों के लिए बाबा की तरफ से क्या कार्ड है। तो बाबा की तरफ से आप लोगों के लिए एक कार्ड, इक्वालिटी। हर किसी को इक्वल ट्रीट कीजिएगा इस महीने। कई बार ऐसा होता है ना, हम कहीं काम कर रहे होते हैं तो हम बॉस को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, अपने साथ वाले को किसी अलग तरीके से। आपको बोला जा रहा है इस पूरे महीने आपने इक्वालिटी के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है कि हर कोई जो है एक समान इंसान है, और उसके ऊपर हमने एकदम सेम सा ही माहौल रखना है जैसा हम सबके साथ में डील करते हैं। किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना है इस महीने, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना है किसी को, ठीक है। जस्ट स्टे फोकस्ड, कौन जो जितना डिजर्व करता है उसके लिए उतना कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। अब आप लोगों के लिए एक लकी कार्ड जो कि बताएगा इस जून मंथ की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आप लोगों के लिए, and this is body and soul. Oh my god, seriously. तो स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए कार्ड निकला था, कार्ड नंबर 32, एंड दिस इज़ अ डोर टू स्पिरिट कार्ड। और वही चीज़ यहाँ पर आ गई है, बॉडी एंड सोल। आपको बार बार बोला जा रहा है कि खुद के ऊपर फोकस करते हुए आगे बढ़िएगा। ये भी 5 नंबर कार्ड है, ये भी 5 नंबर कार्ड है, ठीक है। ये कैलकुलेट करने पे 5 था, ये नॉर्मली 5 है। और पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग इस महीने ना चेंजेस देखेंगे, लाइक अपने जीवन में चेंजेस देखेंगे, अपनी लाइफ में चेंजेस देखेंगे। ये महीना आप लोगों के लिए चेंजेस को बढ़ावा देगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, प्लीज़ अपने लिए प्रेयर करके अपने उस क्वेश्चन को समझ लीजिए, अच्छे से पूछ लीजिए एंजल्स को। आप वीडियो को पॉज करके भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपका पर्टिकुलरली जून से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है जिसका आंसर आप यस नो में चाहते हैं तो आप लोग पूछ लीजिए। मैं इतने कार्ड शफल कर लेती हूँ।
मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरा क्वेश्चन ये है, प्लीज़ इसका आंसर दीजिए, ऐसे पूछिएगा। तो उसका आंसर है हाँ, यस। पाइल नंबर 2 पीपल, आंसर इज यस। चैरियट का कार्ड है। आपने जो कुछ भी पूछा है उसका परिणाम, उसका रिजल्ट और उसकी फाइंडिंग्स आप लोगों को बहुत जल्दी मिलेगी। चैरियट बहुत ही फास्ट, बहुत ही तेज़ और बहुत जल्द आप लोगों के सामने वो चीज़ होगी, ठीक है। सो पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों का साइन था एयर। ये थी आप लोगों की रीडिंग और प्लीज़ अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और किसी भी तरीके के पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। फ्रॉडलेंट से प्लीज़ दूर रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी न्यू जून मंथ फॉर यू गाइज, बाय बाय। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 3 पीपल, आप लोगों का साइन है अर्थ साइन। तो आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम गाइस। आप लोगों ने अर्थ को पिक किया है, यानी कि आप लोगों का जो साइन है वो हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है आप लोगों का साइन। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। तो इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पे सो दैट आप लोगों को विजिबल हो। आई होप दिख रहा होगा। तो चलो शुरू करें। माय ब्यूटिफुल पाइल नंबर 3 पीपल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न्स। बहुत ही ज़्यादा सहनशील, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी होती है अर्थ साइन। आप लोगों के लिए मैं एनर्जीज पिक करूँ जून मंथ की, उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने लिए प्रेयर ज़रूर कर लें गाइस, ओके। आप लोग अगर अपने लिए प्रेयर कर लेते हैं ना, तो आप लोगों के लिए गाइडेंस पिक करना, एनर्जीज को समझना इतना ज़्यादा टफ नहीं होता। तो हमेशा प्रेयर ज़रूर करें। चलिए, एंड लास्ट के यस नो क्वेश्चन के लिए ज़रूर वेट करना। तो आप लोगों की एनर्जी इस महीने रहने वाली है, आहा, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक, डोर टू रोमांस। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पाइल नंबर 3 पीपल ओके, मुझे बड़ी अच्छी सी हैप्पी वाइब्स आ रही है आप लोगों में से। पाइल नंबर 3 पीपल, आप लोगों की जो एनर्जी है जून के महीने में रहने वाली है बहुत ही ज़्यादा बैलेंस, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस। मतलब आप है ना किसी भी चीज़ में भागेंगे नहीं। लाइक होता है ना कई बारी कि सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान है, सिर्फ करियर पे ही ध्यान है, या सिर्फ लव पे ही ध्यान है, या सिर्फ रोने पे ही ध्यान है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ना अपने पे ध्यान देते हैं ना किसी पे ध्यान देते हैं, सिर्फ और सिर्फ रोने पीटने पे ध्यान दे रहे होते हैं। लेकिन इस महीने की जो एनर्जीज़ हैं आप लोगों की, वो रहने वाली है बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड, बहुत ही ज़्यादा। कैसे? एंजल ऑफ बैलेंस, कार्ड नंबर 48, कार्ड नंबर 48 यानी कि 8, 9, 10, 11, 12, 12 यानी कि 3 जो नंबर है वो भी बैलेंसिंग को नज़र शो करता है। आप लोग है ना इस महीने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो सकता है आप लोगों ने कुछ रेजोल्यूशंस ले रखे हो। हाँ, कई लोगों के हर मंथ के भी रेजोल्यूशंस होते हैं, कुछ टारगेट्स होते हैं। तो आप लोगों का भी इस मंथ को लेकर के ना कुछ डिफरेंट ही टारगेट है। आप लोगों ने भी सोच रखा है कि इस महीने आपको क्या करना है, कैसे करना है और किस लेवल पे जा कर के आपको जो है सिचुएशंस को क्रिएट करना है। तो इस महीने ना मुझे आप लोग थोड़ा सा अपने लिए जीते हुए नज़र आ रहे हो सकता है, क्योंकि अर्थ साइन जो होते हैं ना जितने भी, उन लोगों की एक चीज़ होती है कि वो लोग बहुत ज़्यादा गिवर होते हैं, पेशेंसफुल होते हैं एंड हमेशा सामने वाले को बस जो भी है हमारे पास बस दे दो, चलो कोई नहीं, ऐसी वाली एनर्जी में होते हो, अपने ऊपर ज़्यादा इतना फोकस करते नहीं हैं। लेकिन पाइल नंबर 3 पीपल, इस जून मंथ आप लोगों की एनर्जी रहेगी कि आप अपने ऊपर फोकस करेंगे बहुत ज़्यादा। आप लोग है ना, हो सकता है कि जिम विम जाना स्टार्ट करें, थोड़ा सा वर्जिश वगैरह करें, अच्छा डाइट लें, अपने ऊपर ध्यान दें, जैसे अपने बालों पे ध्यान दे रहे हैं, अपने स्किन पे ध्यान दे रहे हैं। एंड मुझे इस चीज़ के अंदर कुछ गलत नहीं लगता कि अगर हम अपने ऊपर फोकस करते हैं तो। कई लोग बोलते हैं क्या सारे दिन अपने ऊपर ही लगे रहते हो, अपने ऊपर ही करते रहते हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे आप वो ज़रूर करें,
ठीक है। ये आप लोगों के लिए इस मंथ की एनर्जीज रहेंगी। आप फुल ऑन एक्शन वाले मोड में रहोगे कि मुझे अपने लिए काम करना है, मुझे अपनी तरक्की के लिए काम करना है, मुझे अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए काम करना है। बहुत ही ज़्यादा हैप्पी लवेबल एनर्जीज़ में रहोगे। खुद से प्यार करना, अपने किसी पार्टनर के साथ बहुत सारा प्यार करना और कुछ नया स्टार्ट करना, लाइक कुछ नए की तरफ आप लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा रहेगा। पाइल नंबर 3 पीपल, इस महीने नए की तरफ आप लोगों का फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा कि कुछ मुझे नया स्टार्ट करना है, मुझे कुछ नया बिल्ड करना है, ठीक है। इस महीने आप लोगों की जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगी अपने आप को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, स्पेशली अपने फिजिक को लेकर के, अपने लुक्स को लेकर के, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं आप लोगों के लिए देखना। अब हम देखेंगे कि इन टर्म्स ऑफ लव एंड करियर आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस महीने से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपका करियर। तो करियर के लिए आप लोगों का जो सबसे पहला कार्ड गिरा है वो है पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। लव के लिए भी निकाल लेती हूँ मैं कार्ड्स। लव के लिए कार्ड्स है 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स, टोटली कंफ्यूज्ड एंड अनडिसाइडेड। ओके, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आप लोगों को आपके करियर का क्या हाल है भाई। इस महीने आप लोगों के करियर का हाल ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। आप लोग अगर स्टूडेंट्स हैं तो एक चीज़ मैं बोलूँगी कि आपको थोड़ा सा अपने पढ़ाई पे ध्यान देने की ज़रूरत है। चाहे आप लोगों के इस जून मंथ में वेकेशंस हो ना हो, जो भी सिनेरियो, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। इस जून के महीने में मुझे आप लोगों के करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा हैप्पी वाइब्स नज़र नहीं आती हैं, लेकिन आप लोग मुझे संतुष्ट नज़र ज़रूर आते हो। जो चीज़ मैंने आप लोगों को बोली थी ना कि है आप लोगों के कांच में, वो चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। लाइक करियर को लेकर के संतुष्ट महसूस करोगे। जो पास्ट में बिगड़ गया है आपका करियर, आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई जॉब शेड्यूल था, या आपका कुछ इन्वेस्टमेंट था, या जो भी ऐसे सिनेरियो थे ना, वो आप लोगों के क्लियर होने वाले हैं। लाइक डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, डेबिट्स क्लियर होने वाले हैं, अगर डेबिट्स हो गए हैं तो ओके। और उन सब चीज़ों को करने में, लाइक बंदा अकेला इतना सब कुछ कर रहा है, अपने आप को भी मैनेज कर रहा है, अपनी लाइफ को भी मैनेज कर रहा है, अपने लव को भी कर रहा है, फैमिली को भी कर रहा है, सब चीज़ों को कर रहा है, तो क्या हो जाता है, बंदा थोड़ा सा हो जाता है बर्डन्ड, ठीक है। तो आप लोगों की एनर्जी करियर को लेकर मुझे नज़र आती है कि आप थोड़ा सा अपने करियर पे ध्यान देते हुए उसको एक लेवल पे लेके आने की कोशिश करोगे, अच्छे से लेवल पे लाने की कोशिश करोगे और उसके लिए मेहनत करने वाले हो। मुझे कोई आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी आती हुई नज़र आती है विद 3 ऑफ कप्स। पाइल नंबर 3 पीपल, आप लोगों की लाइफ में इस जून मंथ में किसी तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी, किसी तरीके की कोई स्टेबिलिटी आने वाली है जो कि आपको हैप्पीनेस फील कराएगी, होपफुलनेस फील कराएगी, एंड आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली इतने समय से जो चीज़ मेरी लाइफ में स्टक चल रही थी, जो चीज़ मेरी हो नहीं पा रही थी, वो फाइनली अब होने लग गई है। तो करियर को लेकर के हैप्पी एनर्जीज हैं, स्ट्रगल ज़रूर करोगे। पाइल नंबर 1 में भी ये चीज़ निकली थी, 2 में भी निकली है और आप लोगों के में भी निकली है कि स्ट्रगल करोगे लेकिन एंडिंग्स अच्छी होंगी, हैप्पी एंडिंग्स होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं लव लाइफ को लेकर के। गाइस 7 ऑफ कप्स का कार्ड है 4 ऑफ कप्स के साथ। बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर सकते हो, इसलिए हो सकता है कि कार्ड नंबर 45 आया था, मैन होल्डिंग अ हार्ट। चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं, आपके पास इस महीने बहुत सारे प्रपोजल्स आएंगे। एन नंबर ऑफ प्रपोजल्स, शादी के भी हो सकते हैं, किसी कमिटेड रिलेशनशिप के भी हो सकते हैं, या किसी कैजुअल रिलेशनशिप के भी हो सकते हैं, कोई पास्ट के सिचुएशनशिप भी हो सकती है, जहाँ से भी हो सकता है। आपका कोई पास्ट लवर या कोई पास्ट पार्टनर है, उसके भी आकर के कुछ होने के चांसेस मुझे नज़र आते हैं, ठीक है। सो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है विद 4 ऑफ कप्स। आप टोटली 100% रहोगे कंफ्यूज, भाई कौन बढ़िया है मेरे लिए, किसको पिक करना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए और किसके साथ निकल लेना चाहिए। बस इसी एनर्जी में, इसी उधेड़-बुन में आप लोग जो है मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं पाइल नंबर 3 पीपल इस जून मंथ में। लेकिन इस महीने के अंत तक आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको पता लग जाएगा कि आपको किसको पिक करना है, कौन आपके लिए बेहतर है और कौन आपके लिए ख़राब है। बेस्ट और वर्स्ट वाली एनर्जीज आप लोगों को समझ आ जाएगी पाइल नंबर 3 पीपल।
ठीक है। तो जून महीने की एनर्जीज आप लोगों की, लव में आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे ऑफर्स, बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों की लाइफ में। एंड मनी में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत सारी मेहनत प्लस बहुत सारी स्टेबिलिटी, और काम को फिर से जमाना और ठीक तरीके से फिर से उस चीज़ को बाइंड अप करना। नाउ स्टार्ट करते हैं ये देखना कि डिवाइन आपको क्या एडवाइसेस देना चाहते हैं। Luck is on your side. End of tough cycle approach. I'm so amazed. And balance, spirituality, practicality. Bottom of the deck, communication is a key. तो my beautiful pile number 3 people, इस महीने की आप लोगों के लिए एडवाइस है कि भगवान हमेशा आपके साथ है, चिंता करने की कोनो दिक्कत नहीं, कोनो बात नहीं, ठीक है। अपने पे ध्यान दें। आपके जीवन में जो भी टफ साइकिल्स हैं उनका खात्मा होने वाला है, बस अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस रखिएगा। जैसे कि हमेशा आपके लिए कार्ड्स में अभी भी आया है, हमेशा बोल रही हूँ सॉरी, आपके लिए अभी भी कार्ड्स में आया है बैलेंस। आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे एकदम हैप्पीली तो आप बहुत सारी अच्छी चीज़ों को जल्दी देख पाएंगे। नाउ लेट्स सी एक चीज़ और कि आप लोग क्या इस महीने जो है मैनिफेस्ट करने वाले हो। कई बार होता है ना, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें दिख नहीं रही होती और हम मैनिफेस्ट उन्हें कर लेते हैं। तो क्या मैनिफेस्ट करने वाले हो? क्लोजर, बाउंड्रीज, ड्रीम्स, फ्रेंडशिप, कोई नया दोस्त, कोई नया रिश्ता, किसी सिचुएशन या किसी रिश्ते का क्लोजर आपको मिलेगा, रियलिटी आपको पता लगेगी क्या सही है क्या नहीं है। आपके सपनों की जीत मुझे यहाँ पे आप लोग मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आते हो इस महीने में। जैसे होता है ना कई बार कि ये सिचुएशन मुझे पता है ना, लेकिन क्लोजर नहीं मिल रहा है कि क्लोज कैसे करें और आगे कैसे बढ़ें। क्लोजर मिलेगा। किसी बंदे को लेकर के बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव बाउंड्री सेट हो गई हैं, वो चीज़ आप लोगों को समझ आएंगी। आपके सपने सच होंगे इस महीने में और आपकी किसी के साथ एक न्यू खूबसूरत फ्रेंडशिप हो सकती है। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए बाबा की तरफ से क्या कार्ड है। कार्ड ऑफ द मंथ, बहुत सारे कार्ड्स नहीं, एक कार्ड बाबा, एक कार्ड रीजन। हो सकता है पाइल नंबर 3 पीपल, आप अपने लिए ना इस एनर्जी में रहते हो कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा तो मैं डिज़र्व नहीं करती थी, ऐसा तो मैं डिज़र्व नहीं करता था, एक्सेट्रा। तो आपको भगवान जी जो हैं वो ये बोल रहे हैं इस महीने के लिए कि इस महीने अपने आप को इस एनर्जी में मत रखना कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, फलाना ढिमकाना। अपने आप को शांत रखना, ठीक है। आपका जो दिमाग है ना वो अपने आप चीज़ों को कलेक्ट करके कंट्रोल कर लेगा। आपने किसी भी लिहाज से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए इस महीने का लकी कार्ड जो श्योरली होगा ही होगा, एंड दिस इज अवेकनिंग जीनियस, कार्ड नंबर 29, यानी कि कार्ड नंबर 11 यानी कि 2, अगेन बैलेंस। आप लोगों के लिए आया कि इस महीने ना आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए कुछ स्ट्रॉन्ग पावर्स को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। आपके जितने भी एंसेस्टर्स हैं या सुपर एंजल्स हैं वो आपको स्ट्रांगली ब्लेस करेंगे इस दिन, ठीक है। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए यस नो क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप वीडियो, ओहो क्या बात है भाई, आज तो कुछ ज़्यादा ही पैशनेट हो रहा है सब कुछ तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप चाहे वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, है ना। वीडियो को आप लोग या तो पॉज कर सकते हैं या फिर आप लोग मेरे साथ प्रेयर कर सकते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, एंड डिवाइन मेरे क्वेश्चंस का आंसर प्लीज़ बताइए यस नो में। तो आप लोगों के लिए आंसर है यस। पाइल नंबर 3 पीपल, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है
इस रीडिंग के दौरान या इस रीडिंग के बाद में अभी हाल फिलहाल उसका आंसर यस है। लेकिन फूल का कार्ड है तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्टिंग एनर्जीज़ में आना पड़ेगा, आपको भगवान के ऊपर बहुत ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना पड़ेगा, तभी जा कर के आप इस बाजी को जीत पाएंगे। अदरवाइज़ चीज़ें बीच मझधार में रह जाएंगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। जिन्होंने भी अर्थ को पिक किया था, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं फॉर मोर सच रीडिंग्स, ठीक है। अपना अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार। हैप्पी जून मंथ फॉर ऑल ऑफ यू, बाय बाय। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल सुपर एक्साइटेड फायर साइंस, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। तो आज हम बात कर रहे हैं जून मंथ की। एंड जून मंथ आप लोगों का कैसे रहने वाला है। आप लोगों का साइन हो सकता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। मैंने सुपर एक्साइटेड और सुपर फैंटास्टिक इसीलिए बोला, शायद मैंने सुपर फैंटास्टिक नहीं बोला, एनीवेज तो इसीलिए बोला क्योंकि आप लोगों का जो साइन होता है वो होता है बहुत ही ज़्यादा पैशनेट। आप लोग बहुत ज़्यादा पैशन फॉलो करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फ्लोइंग एनर्जीज़ होती हैं आप लोगों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। तो आप लोगों को पता ही है कि आज हम आप लोगों की रीडिंग कैसे करने वाले हैं, तो फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एनर्जी से। एनर्जी के बाद देखेंगे आपके लव एंड करियर के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और फिर हम लोग देखेंगे एडवाइसेस, आप लोगों की मैनिफेस्टेशन इस मंथ, बाबा का एक स्पेशल कार्ड, एक लकी कार्ड, और यस नो की रीडिंग एंड में। अब आप लोगों ने अगर अच्छे से इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो ये गलत बात है। इंट्रोडक्शन में ना मैं बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ जो आप ही लोगों से जुड़ी हुई होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन आप लोग है ना सुनते नहीं हैं उस चीज़ को। ये गलत बात है। उसके अंदर ये सब नहीं होता है कि क्या है क्या नहीं है, फलाना ढिमकाना। उसके अंदर ये होता है कि क्या आपके लिए है क्या नहीं है। तो एक बार देख ज़रूर लिया कीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पाइल नंबर 4 पीपल, आप लोगों के लिए इस मंथ की एनर्जीज कैसी रहेंगी, ठीक है। और जब तक मैं आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर रही हूँ, अपने लिए प्रेयर ज़रूर करें, ओके। रेस्ट एंड रिजुविनेट, गॉडेस ऑफ द मून एंड पेशेंस। बॉटम ऑफ द डेक क्या है भाई, टेम्पल पाथ। ऐसी एनर्जी रहेगी ठीक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा, अब देख रहे हो आप कार्ड नंबर 12 है यहाँ पे, फिर यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून का भी कार्ड है, पेशेंस का भी कार्ड है। मतलब जो आपकी एनर्जी है ना, आप लोग क्या हैं, फायर साइंस हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट, अपना पैशन फॉलो करने वाले, तोड़ फोड़ ये वो फलाना ढिमकाना, मतलब एकदम एक्साइटेड और सुपर फास्ट एनर्जीज होती हैं आप लोगों की। लेकिन आपके उलट इस महीने में मुझे आप लोगों की एनर्जी पता है कैसी नज़र आती है। डेस्टिनी को अपने हिसाब से अनफोल्ड होने दें, देखा जाएगा जो जैसे होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा और इंतज़ार कर लेते हैं। इट्स ओके, सब हो जाएगा, कूल डाउन योरसेल्फ, कोई नहीं, चलता है, इट्स ओके। ऐसी वाली एनर्जी में आप लोग रहोगे। मतलब हो सकता है कि आप लोगों को गुस्सा बहुत आता हो। ज़्यादातर फायर साइंस का एक ही सिनारियो होता है ख़राब, और ये होता है कि उन लोगों को गुस्सा बहुत आता है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ ये हैं कि आप लोग ना इस महीने रहोगे एकदम शांत वाइब्रेट ऊर्जाओं के अंदर, एकदम रेस्ट करते हुए, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी में। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कार्ड नंबर 19 से कि आप अपने फिजिक पे, अपनी हेल्थ पे, अपने बॉडी वगैरह पे, अपने माइंड पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आप लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है इस महीने। आप लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा ढालने वाले हो, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी में लेके जाने वाले हो इस महीने। एंड आप बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में रहोगे कि कोई बात नहीं, हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
चाहे फिर आपकी लाइफ में कितना भी बड़ा क्यों ना भूचाल चल रहा हो, आप एकदम शांत और पॉजिटिव पेशेंसफुल एनर्जीज में रहोगे इस महीने। जून का महीना आप लोगों के लिए शांति भरा साबित हो सकता है, और इस महीने आप लोग अपने थोड़े से स्पिरिचुअल इन्हांसमेंट करते हुए मुझे नज़र आते हो। लाइक स्पिरिचुअलिटी को जो है बहुत ज़्यादा इन्हांस करते हुए मुझे नज़र आते हो। चलो अब देखते हैं आगे आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स हैं। करियर एंड लव में आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस महीने। चैरियट, 7 of Wands, 9 of Wands। लव के कार्ड्स हैं 4 of Pentacles, Wheel of Fortune, Hangman। Bottom of the deck, Empress, again waiting, 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 waiting। यहाँ पे भी पेशेंस के साथ वेट कर रहे हो और यहाँ पे भी वेटिंग है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके करियर की। देखो, अगर आप लोगों का करियर अभी आपको लग रहा है कि स्टक है, जून मंथ में भी कुछ खासा बदलाव मुझे नज़र नहीं आता है। पाइल नंबर 4 पीपल, अभी ना जून मंथ में भी आप लोगों की एनर्जीज ना थोड़े से स्टक ही रहेंगी मनी को लेकर के, या ऐसा कह लो कि थोड़ा सा करियर को लेकर के स्टक ही रहने वाली हैं। बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस मैं नहीं देखती हूँ। इनफैक्ट ऐसा हो सकता है कि आपके पास कुछ ऑप्शंस तो आए करियर के अंदर, लेकिन आप हर चीज़ को लेकर अनडिसाइडेड हो। जैसे पाइल नंबर 3 वालों के लिए आया था कि ऑप्शंस आएंगे आपके पास लव लाइफ में और उनमें से आप कुछ पिक करोगे। आप लोगों के लिए आया है कि डिवाइन आपको ऑप्शंस तो देगी, लेकिन आप उसमें से कुछ पिक ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि यार ये मेरे लिए सही नहीं है, ये मेरे लिए सही नहीं है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा ना इसी एनर्जी में आप रहने वाले हो कि अनडिसाइडेडनेस, ठीक है। और फिर शांति की तलाश में रहोगे, एक सेटिस्फैक्शन की तलाश में रहोगे। हैप्पी होपफुल एनर्जीज में नहीं, शांति की तलाश में रहोगे। सेटिस्फाइड होने की और सेटिस्फाइड रहने की कोशिश करोगे। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव आप लोगों का ज़्यादा बढ़ेगा इस जून के महीने में। करियर को लेकर के दोनों ही कार्ड्स आ गए हैं। करियर को लेकर के चैरियट का कार्ड है, यानी कि अच्छा भी बुरा भी, एक सिक्के के दोनों पहलू काइंड ऑफ एनर्जी, कि कोई भी अगर आप काम करोगे जून के महीने में करियर से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, स्टेबिलिटी, मनी से रिलेटेड कोई भी काम करोगे तो उसका अच्छा और बुरा दोनों परिणाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों के कोई न्यू जॉब या कोई न्यू बिजनेस आइडिया कुछ भी आपको आ सकता है, लेकिन उसके अच्छे और बुरे दोनों ही परिणाम निकलेंगे, ठीक है। अब अगर हम लव की बात करें तो वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड हैंगमैन। काफ़ी टाइम से अगर आप अपने लव लाइफ के अंदर स्टक थे तो वो चीज़ क्लियर होने वाली है, चीज़ें इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ेंगी। चीज़ें अगर 10th फ्लोर पर थी तो अब वो जो है 3rd फ्लोर पे, 2nd फ्लोर पे जाएगी। लाइक अपलिफ्टमेंट होगा, उसका अपलिफ्टमेंट होगा, वो चीज़ और ग्रेस एनर्जी के साथ बढ़ेंगी, आगे और खूबसूरती के साथ जाएगी। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स इम्प्रूवमेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून गुडनेस या गुड प्रायोरिटीज़ एंड हैंगमैन स्टकनेस। तो काफ़ी टाइम से अगर कोई स्टकनेस आपकी लाइफ में चल रही थी, या आप चीज़ों को लेकर क्लियर नहीं हो पा रहे थे, या हैप्पी होपफुली सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। हाँ, एक चीज़ मुझे ज़रूर लगती है कि वो है क्रॉस रोड वाली एनर्जीज़, कि पाइल नंबर 4 पीपल, आप अपने आप को लेकर के अपनी लव लाइफ को लेकर के थोड़ा सा फील करोगे कि मुझे ये लेना चाहिए या मुझे ये पिक करनी चाहिए, इस रास्ते पे जाना चाहिए, उस रास्ते पे जाना चाहिए। वो चीज़ आप लोगों को ज़रूर फील होगी, लेकिन उसका इतना ज़्यादा स्ट्रांग है ना, नेगेटिव इनपुट आप लोगों को महसूस होगा नहीं। यू गाइस विल फील वेरी पॉजिटिव कि एंड में जा कर के कि हाँ चलो अब एटलीस्ट स्टक नहीं है मेरी लव लाइफ, अब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो चाहे अगर मैं करियर की बात करूँ, चाहे मैं लव की बात करूँ, कुछ भी मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल इस महीने में आप लोगों के लिए देख नहीं रही हूँ। पाइल नंबर 4 पीपल, फायर पीपल, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा ना तो हैप्पी होने वाले हो इस महीने में, ना बहुत ज़्यादा बुरा सैड फील करने वाले हो। यू गाइस विल बी स्टेबल। ऐसे होता है ना एकदम, मतलब
तो एकदम स्टेबल वाली एनर्जीज़ में रहोगे, ना बहुत ज़्यादा अच्छा है ना बहुत ज़्यादा बुरा है, हाँ चलो ठीक है चल रहा है, वो वाली एनर्जीज़ है। हाँ, चीज़ों को लेकर के अनडिसाइडेड ज़रूर रहोगे, चाहे फिर वो लव की बात हो चाहे फिर वो करियर की बात हो, ठीक है। अनडिसाइडेड थोड़े से आप लोग रहोगे कि मेरे लिए क्या सही है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए। इस एनर्जी में आप लोग ज़रूर रहोगे। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए डिवाइन जो है क्या एडवाइस देती है, कि इस महीने के लिए आपको क्या एडवाइसेस डिवाइन देती है। क्योंकि आप लोगों की एनर्जी काम रहेगी, क्योंकि ना कुछ अच्छा ही हो रहा है ना कुछ बुरा ही हो रहा है, तो शांति रहोगे आप लोग, है ना। तो आप लोगों के लिए एडवाइसेस है कि इस महीने जितना हो सके उतना हर किसी के साथ क्लियर कम्युनिकेशन रखना है। अपने आप को ना किसी भी तरीके के डाउट में नहीं डालना है, क्लियर रखना है अपना कम्युनिकेशन। किसी भी तरीके के प्राइड या किसी भी तरीके के प्राउड को अपने लाइफ में आने नहीं देना है। आप और आपके जो लव वंस है ना वो एकदम सेफ एनर्जीज में है, तो परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी आप लोग क्या इस महीने में मैनिफेस्ट करोगे। देखो, चाहे जितनी भी एकदम शांत एनर्जीज रहें, कुछ तो मैनिफेस्ट करोगे। कमिटमेंट, ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस, टैलेंट। तो इस महीने ना आप लोगों का कोई हिडन टैलेंट हो सकता है जो आप लोगों के सामने आ जाए अचानक से, ठीक है। कुछ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ब्लेसिंग्स हैं जो कि आपको मिलने वाली हैं डिवाइन की तरफ से। आप लोग इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने वाले हैं। हो सकता है आप लोगों ने ऐसा प्लान बनाया हो कि देखो अब 1 जून से ना मैं अपने स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव पे बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा या करूँगी। जो मैं पहले किया करती थी, मैं हैप्पी रहा करती थी, अब मैं वापस से वो सब चीज़ें करूँगी ताकि मैं हैप्पी रहूँ। तो वो चीज़ आप लोगों के लिए ना एक स्ट्रांगनेस साबित होगी कि डिवाइन आपको कुछ ना कुछ ब्लेसिंग उसके हिसाब से देगी। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस एंड होपफुलनेस बहुत ज़्यादा आएगी। मोर ओवर आपको किसी की तरफ से कमिटमेंट मिलेगा, चाहे फिर वो करियर हो चाहे फिर वो लव लाइफ हो। एंड आपके जीवन में किसी हिडन टैलेंट की जो है एंट्री होने वाली है। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए बाबा का क्या कार्ड है। एक बाबा की तरफ से आप लोगों को कार्ड पूरे महीने के लिए। बाबा ऑलवेज इंश्योर दैट यू हैव व्हाट यू नीड, कीप द फेथ। आपको बोला जा रहा है कि आपको ना एक एनर्जी में रहना है, वो है ट्रस्ट, कि अभी आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका एक बहुत बड़ा कॉज है। परेशान ना हो, आगे बढ़े। आपको पता है कि आप कितना अच्छा सब कुछ डिज़र्व करते हो, आप वेल सेटल्ड हो, आप वेल स्टेबल्ड हो। आपको थोड़ा सा अफर्मेशंस पे ध्यान देना चाहिए। पाइल नंबर 4 पीपल। तो जितना हो सके उतना आपने फेथ रखना है भगवान पे। आपका भला ही होगा, कभी आपका बुरा होगा नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। नाउ let's see the lucky card for you. Broken open। भाई करे जाओ। स्पिरिचुअलिटी को जो आप बढ़ा रहे हो ना इस महीने, आप लोगों के लिए एक्चुअली में बहुत स्ट्रांगली बोला गया है पाइल नंबर 4 पीपल कि आप लोगों ने एक्चुअली में बहुत स्ट्रांगली काम करना चाहिए अपनी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आप लोग अगर कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। ब्रोकन ओपन का कार्ड है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब बढ़िया होगा, सब बेहतरीन होगा इस महीने भी, ठीक है। नाउ आँख बंद करके उस अपने क्वेश्चन के बारे में सोचिए, उस क्वेश्चन के बारे में सोचिए। पाइल नंबर 4 पीपल, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, डिवाइन मेरा क्वेश्चन ये है, इसका आंसर मुझे यस नो में दें। पाइल नंबर 4 पीपल, आप लोगों का आंसर है यस, पर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। वर्ल्ड का कार्ड है। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है ना फायर साइंस, वो उसका आंसर यस है, लेकिन इसके लिए आया कि आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपके उस क्वेश्चन का आंसर यस हो जाएगा, सब कुछ सेटल हो जाएगा, लेकिन फिर दोबारा सुई वहीं अड़ जाएगी, ठीक है। वो चीज़ आप लोगों के लिए आ रही है, तो प्लीज़ उस चीज़ को इंश्योर करें। वर्ल्ड का कार्ड है, क्लियर रहें, हैप्पी रहें और आगे बढ़ें, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट योर जून मंथ।
आई होप आप लोगों को आज की रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, लव यू ऑल लॉट गाइस, बाय बाय।